no huyui. Satumo Chaklomo Achogo e Shirumo Tongo Tongani Baginara Ana Pudri Mania. आप लोगों ने मुझे वोट किया है, आप लोगों की दुख सुख को देखने के लिए, आपको प्रॉब्लम को दिल्ली तक ले जाने के लिए, त्रिपुरा के गवर्नर तक ले जाने के आप लोगों ने मुझे चुना है ताकुब देव खूब सॉन्ग। लेकिन आज तक हमने कुछ नहीं कर पाया। दुखों में मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जिंदगी में बहुत लेखा पढ़ा की है, मैंने बहुत एजुकेशन की है। मैं खुद इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएट किया हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया हूँ, कितने कोर्स लेके डिग्री लेके हमने, फिर भी हमने सरकारी नौकरी क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मैंने जब 20 साल मीडिया में थे, जब मैं रिपोर्टर किया था, तब मैंने देखा है त्रिपुरा का जनजातियों का कैसे तकलीफ है, पानी का क्या है, घर का क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है। ये बीजेपी का नारा क्या है? सबके साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबका विश्वास। आज कहाँ है ये सब बात? 56 इंच वाले सीने बार बार कहते हैं सबका विश्वास चाहिए, सबके साथ चाहिए। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोगों का हिस्ट्री फिर से मैं याद कराना चाहूंगा। ये त्रिपुरा एक रियासत थे, ये 184 महाराजाओं का एक रियासत थे। जब भारत स्वाधीन हुआ, जब भारत यहाँ ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ 1947 में, तब भी त्रिपुरा आजाद थे। हम लोग प्रिंसली स्टेट थे, हम लोग रियासत थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आके हमारे राजमाता बीबू को, हमारे राजमाता कांचन प्रभा देवी, हमारे महाराजा गुजर चुके थे, महाराजा वीर विक्रम मानिक, हमको आश्वासन किया गया है आपका जनजाति को, त्रिपुरा को हम सुरक्षित रखेंगे। आप आइए भारत के साथ, हिंदुस्तान बनाए, ग्रेटर हिंदुस्तान बनाए, सबके साथ रहेंगे। आप भी हिंदू है, हम दिल्ली भी हिंदू है, राजस्थान हिंदू है, गुजरात हिंदू है, यूपी हिंदू है, हम लोग सब एक मिल के रहेंगे, ग्रेटर इंडिया बनाएंगे। हमने, हमारे राजाओं ने रियासत को छोड़ के गणतंत्र, ये सेकुलर कंट्री में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्वीकारा, हमने एक्सेप्ट किया। तब यहाँ त्रिपुरा में हम इतने पीछे आप लोग देखे हैं, इतने हम लोग अभी भूखे में हम लोग मरते हैं, मलेरिया में हम लोग मरते हैं। अब पानी नहीं, आप यहाँ अभी हम लोग मार्च करके आए थे, घर घर में गाड़ी से पानी दे रहे हैं। कभी कभी ये भी मुहैया नहीं होते। अभी नूना सड़क अग्रसर में जाइए, वहां पानी ही नहीं है। कल से 2 दिन में वहीं रह के आया हूँ, वहां पानी ही नहीं है, 2 दिन से कोई पानी नहीं पहुंच रहे। तो मैं कल्चर के बारे में ये बोलना चाहता था। अब ये राज्य सरकार, ये डॉक्टर मानी शाह की सरकार, ये नरेंद्र मोदी के सरकार, हमारे बच्चे अभी इंग्लिश मीडियम में, सबके बच्चे अभी मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे बच्चे, हम खेती में काम करते हैं, जूम में काम करते हैं, रास्ते में काम करते हैं, हम जंगल का फल फूल मूल जो सब कुछ कलेक्शन करके रास्ते में पैसे, फिर भी अपने बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारे बच्चे बड़ा हो, हमारे बच्चे सुशिक्षित हो, हमारे बच्चे अच्छे परवरिश हो। लेकिन इतने सालों से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हैं, इंग्लिश स्क्रिप्ट से, रोमान स्क्रिप्ट से, इंग्लिश से, हमारे लैंग्वेज को लिख के पढ़ के आए हैं अपने लैंग्वेज में। अभी आप अलग से नोटिस जारी कर दिया, नहीं आपको बांग्ला स्क्रिप्ट से लिखना पड़ेगा। ये कहाँ का इंसाफी है? 10-20 क्लास में आके ये बच्चा अभी कैसे बांग्ला सीखेगा? ये अभी बोर्ड में कैसे अभी पास होगा? क्लास 10वीं में, 12वीं में कैसे पास होगा? बोर्ड में कैसे पास? ये नाइंसाफी क्यों? इसलिए हम लोग रोमान स्क्रिप्ट मांगा है। रोमान स्क्रिप्ट को सीबीएसई में हमको अपने एग्जाम में पढ़ने के लिए ये सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाए। और ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, यहाँ चुनाव के नतीजे क्या निकला?
हमारे उम्मीदवार हारे, ठीक है, यहाँ इस कृष्णपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन यहाँ जितने भी विलेज कमेटी है, जितने भी बूथ है एडीसी इलाका में, सब के सब बूथ में हमारे त्रिपुरा मोथा पार्टी ने बहुमत से जीते हैं। हम लोग हमारे कैंडिडेट ने को जिताया है। एक भी बूथ में हम लोग हरा नहीं है, सब बूथ में हम लोग जीता है। हमारे एडीसी ये सिक्स शेड्यूल के तहत, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स शेड्यूल के तहत हमारे ये एडीसी अप्रूव किया है। सिर्फ हमारे एडी त्रिपुरा में नहीं है, कुल नॉर्थ ईस्ट में 10 एडीसी है, त्रिपुरा में 1 है, मिजोरम में 3 है।